हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टोरी बीनीथ। मैं हूँ सौम्या जैन, मैं हूँ मान्या जैन। जहाँ हम बात करते हैं ऑफ सम रियली इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड वी कांट स्टॉप लर्निंग फ्रॉम देम। तो टुडे वी हैव विद अस जॉब, जिनकी मसालेदार पिच से शार्क्स इतने इम्प्रेस हुए कि उनके बीच में बेट बॉल ही छिड़ गया। एंड वी हैव आकाश अग्रवाल। वी हैव द को-फाउंडर। तो सर, हेलो। जॉब सुनते ही सबसे पहले दिमाग में सौंफ या कुछ और आता है, तो आपको नाम का आइडिया कहाँ से आया? देखिए, स्पाइसेस में आप अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही घरेलू टाइप के नाम है। अशोक मसाले, कोई राम, कोई श्याम, मतलब इस टाइप के आपको नॉर्मली क्या है घर वाले नाम दिखेंगे। और मसालों में कभी भी एक ऐसा इंडस्ट्री रहा है, ये इंडिया में है तो बहुत बड़ा, बट कभी भी किसी ने भी बहुत ही ज्यादा फोकस नहीं किया है कि ये भी एक जैसे बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं, फैंसी प्रोडक्ट्स होते हैं, उस टाइप का भी हो सकता है। सो जब हम रिसर्च कर रहे थे इस ब्रांड के बारे में और फूड इंडस्ट्री में आने का, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग का रहा है, सो जब स्पाइसेस हमने फर्स्ट प्रोडक्ट चूज किया तो जब नाम के बारे में स्टडी करना चालू किया कि क्या क्या नाम से मसाले आते हैं, तो कोई यूनिक नाम दिखा ही नहीं। सो दिमाग में सबसे पहले ये था कि कोई ना कुछ यूनिक नेम क्रिएट करना है जिससे कि हम लोगों के सामने कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकें। सो मैंने इस पे वर्क करना चालू किया। बहुत सारे नाम मैं डेली लिखा करता था कि क्या नाम रखूं। सो फाइनली जो मैंने नाम रखा जॉफ, इसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ फ्रेश फूड। सो एक एब्रिविएशन सामने आया और फिर मैंने उसको मिला के फिर नाम क्रिएट किया जॉफ। और सर, जैसे पिच में शार्क्स ने सबसे बड़ी गड़बड़ ये बोली थी कि सीईओ कोई नहीं है, तो अब सर सीईओ डिसाइड हो चुका है? देखिए, सीईओ का रिक्वायरमेंट है कि नहीं कंपनी में, वो हम लोग अभी फिगर आउट कर रहे हैं। क्योंकि जब ये एपिसोड चल रहा था वो पार्ट दिखाया नहीं गया, बट उसमें अमन ने बोला था कि हमारे कंपनी में भी कोई सीईओ नहीं है। हाँ। जो बोर्ड के फाउंडर अमन ने वो चीज दिखाया नहीं किया था उसमें, और उन्होंने इस चीज को ऑब्जेक्ट भी किया था। उन्होंने बोला था कि तुम दोनों ब्रदर्स ही ब्रांड बनाओगे, सीईओ हम देखेंगे कि किस लेवल में हमें लेके आना है। स्टिल हम फिगर आउट कर रहे हैं उनके साथ बैठ के कि सीईओ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर लेट्स से ये फाइनलाइज होता है कि सीईओ चाहिए, देन आई विल बी द सीईओ ऑफ द कंपनी। ओके। तो सर, शार्क अमन ने आपकी अभी तक क्या हेल्प करी आफ्टर शार्क टैंक? या सो मेरा उनके साथ मीटिंग हुआ था 1 महीना पहले, तो काफी इंटरेस्टिंग मीटिंग रहा। मतलब हम लोग बैठ के ये बातें कर रहे थे कि उस दिन हुआ क्या था, वो भी रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से मतलब हमारा पिच गया। क्योंकि पिच नॉर्मली जो दिखाता है 20 मिनट्स का, वो होता है 1.5 घंटे का है। किसी का 1 घंटे का चलता है, किसी का 1.5 घंटे का पिच चलता है, तो काफी सारी बातें होती हैं, जो बहुत सारा चीज दिखाया नहीं जाता है। तो हम बैठ के रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद हमने उनके सामने रखा कि कुछ बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लिस्टेड नहीं है, जैसे जेप्टो था, ब्लिंकिट था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनके फाउंडर को सीधा मेल डाल दिया मतलब। और उसके बाद जैसे ही डाला उसके बाद वैसे ही कॉल्स आ गए। मतलब जो भी उनके कैटेगरी हेड्स हैं, जेप्टो लिस्ट हो चुका है, ब्लिंकिट का बातचीत चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, तो वो भी हो जाएगा। तो जो सबसे पहला हेल्प चाहिए था वो सबसे पहला उन्होंने पूरा कर दिया कि जहाँ जहाँ उनके लिंक्स हैं और जहाँ हम अवेलेबल होना चाहते हैं, वो वहाँ पर सबसे पहले हमारी हेल्प करें कि वहाँ पर लिस्ट हो जाए। फिर उसके बाद जब सेकंड मीटिंग मेरा होने वाला है, फिर हम मार्केटिंग की बातें करेंगे, बहुत सारी और बातें करेंगे, बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, जो भी मेरा नेक्स्ट मीट अभी होने वाला है, मे बी नेक्स्ट मंथ, तो उसमें हम मार्केटिंग का फंडा सब सामने लेके आएंगे। सर, असली में पिच 1.5 घंटे की होती है, बिकॉज ऑन टीवी इट्स 15 to 20 मिनट्स। या पिच 45 मिनट से 1.5 घंटे के पिच होती है। डिपेंड करता है कि कंटेस्टेंट कितना जवाब दे पा रहा है, वो लोग कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। लेट से किसी के पिच में इंटरेस्ट नहीं आया तो पिच जल्दी भी खत्म हो जाता है, बट हमारा तो पिच सर लगभग 1.5 घंटे जैसे से ऊपर चला था। ओके। या तो सर, जैसे इतनी लंबी पिच होती है, तो शार्क्स कॉन्स्टेंटली डिवैल्यूएट, कम वैल्यूएशन के थ्रू आपको लाइक ऑफर करते हैं, तो इतनी जल्दी लाइक इतने प्रेशर में आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? सी देखिए, बिजनेस मैंने खड़ा किया है, कि जो बिजनेस है स्क्रैच से मैं और मेरे भाई ने मिलकर खड़ा किया है। तो बिजनेस का बिल्कुल जितना भी नो हाउ है सब हमें पता है। क्योंकि जब आप खुद से कोई चीज क्रिएट करते हैं ना, तो कोई चीज छुपी नहीं होती है। आज क्या फिगर है, क्या प्रॉफिट है, कहाँ कितना सेल कर पा रहे हैं, कमियां क्या है, तो वो हमारे मतलब जो भी क्वेश्चन उन्होंने किया वो हमें पता था। तो ओके। जो भी वो क्वेश्चन पूछते जा रहे थे हम उनका जवाब देते जा रहे थे। बहुत सारे फाइनेंशियल फिगर्स थे जो शायद दिखाई नहीं गया था, बट उन्होंने काफी फाइनेंशियल फिगर पूछा था। मतलब लगभग आधे पौन घंटे का तो सिर्फ फाइनेंशियल फिगर्स था।
तो हमें भी क्लैरिटी था, पर आप बहुत आराम से वैल्यूएशन आपको नहीं मिल सकता, एक लिमिटेड वैल्यूएशन मिलेगा, चाहे आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो, मीडियोकर हो या छोटा हो, एक लिमिटेड वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि ये सब स्पॉन्टेनियस होता है, उनके पास आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती पहले से, आपका कॉन्फिडेंस ही आपका वैल्यूएशन है। अगर आप बात करें तो जो फिगर था वो तो था ही था, हमारा कॉन्फिडेंस ही हमारा वैल्यू दे, वहां पर वो जो डिसाइड हुआ है हमारे कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ है, हमारे नॉलेज की वजह से हुआ है, हमारे बिजनेस में पकड़ की वजह से हुआ है। तो हमें भी क्लियर था कि बिजनेस का जो वैल्यूएशन मिलेगा मोटा मोटी 100 करोड़ के आसपास मिलेगा, 100 से 125 करोड़ मिल सकता है। सो जो 100 करोड़ का वैल्यूएशन वो तो अमित जैन और विनीता ने ऑलमोस्ट दे ही दिया था, बट क्योंकि पहले से ही माइंड में था कि हमें अमन जाना है और अगर कोई सेकंड शाख आएगा तो अनुपम जाना है, तो वो क्लैरिटी था, तो इसलिए हमने अमन को चूज कर लिया। वैल्यूएशन में हमने इतना ध्यान नहीं दिया, रादर हमने शाख को चूज किया जिससे कि हम उनके साथ मिलकर बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और सर जैसे बिड वॉर हुई तो बीच में शाख अनुपम ने अपना चेक फाड़ दिया था, और आप जैसे सोच कर आए थे कि आपको शाख अनुपम ही चाहिए, तो आपको कैसा लगा फिर? आपको लगा जी कि वो जस्टिफाइड था चेक फाड़ना? देखिए ऐसा है कि अनुपम ने पहला ऑफर दिया था, कंडीशनल ऑफर दिया था, अमन ने विदाउट कंडीशन वही ऑफर दे दिया, विनीता ने उससे अच्छा ऑफर दे दिया, तो अनुपम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था एग्जिट होने के लिए, भले उन्होंने जो भी रीजन दिया होगा, बट आई बिलीव कि क्योंकि दो ऑफर आ गए विदाउट कंडीशंस, तो वो भी समझ गए थे कि एनीवे कंटेस्टेंट उसी को ही चूज करेगा। आज अगर लेट से मुझे विदाउट कंडीशन कोई ऑफर मिल रहा है सेम वैल्यू का, तो मैं उसी में जाना चाहूंगा मैं, जबकि हमने वो कंडीशन माना, मैंने बोला था पिच में कि विल फॉलो दैट, बट क्योंकि दो ऑफर आ गए थे विदाउट कंडीशन, तो वो खुद ही समझ गए थे और आई बिलीव उन्होंने इसलिए फाड़ के एग्जिट कर लिया। ओके सर। तो सर आपकी पिच इतनी इंटरेस्टिंग थी ना, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट थे, तो आपकी पिच लाइक आपने खुद डिसाइड किया था कि हम ये जाके बोलेंगे, या यू टुक हेल्प ऑफ समवन, आपने आइडियाज लिए थे किसी से? देखिए सबसे पहली बात तो पिच स्पॉन्टेनियस होता है, किसी को पता नहीं होता कि वो लोग क्या पूछने वाले हैं। ट्रू। ये जो शार्क टैंक का कॉन्सेप्ट है, ये आपको जाके वहीं पता चलता है कि वो आपसे क्या पूछने वाले हैं। ऐसा कोई आपसे तैयारी नहीं कराता कि यही सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया में चलते रहता है, तो आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं चीजों को, दिस इज वन ऑफ द रियलिटी शो जो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, सब कुछ स्पॉन्टेनियस होता है। हाँ, उसके बाद उनको क्या दिखाना है वो एडिटिंग के साथ दिखाते हैं। ओके सर, जैसे आपने अपने पिच में कहा था कि आपने शुरू से ही लोगों का ट्रस्ट बनाने के लिए शिल्पा शेट्टी मैम को अपना ब्रांड एम्बेसडर रखा हुआ है, तो सर उसके पीछे कुछ रीजन था कि सिर्फ वो ही क्यों? कि जब हम ब्रांड स्टार्ट करने वाले थे, तो ब्रांड एम्बेसडर का तो रखना है ब्रांड के लिए, वो पहले से दिमाग में था। ये 2017 की बात है, 2018 में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, बट जो डील हो गया था 2017 में हुआ था। 17 में हम जब देख रहे थे कि किस सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए, सबसे पहला था कि किसी विमेन को ही बनाएंगे, किसी हीरोइन को ही बनाएंगे। सेकेंडली ये था कि कोई ऐसी सेलिब्रिटी चूज करते हैं जो कि एक होम मेकर हो, जिसका शादी हो चुका हो, जिसके बच्चे हो, ताकि वो फैमिली मैनेज कर सकती है, वैसा उसका इमेज होना चाहिए था। जो एक हेल्थ आइकन है, ऐसा नहीं चाहिए था कि हम किसी को बोले जिससे हेल्थ के बारे में जस्टिफाई नहीं होता है। आज जब शिल्पा शेट्टी की बात आती है, लोग समझ जाते हैं कि हेल्थ फ्रीक, उनके साथ हेल्थ जुड़ा हुआ है। तो दो तीन रीजंस थे, इन्हीं की वजह से हमने मतलब सोचा कि लेट्स गो विद शिल्पा शेट्टी, क्योंकि एक चीज और था कि एक मिडिल एज वीमेन चाहिए थी हमें, जो अपने 40s में हो, ना कि बहुत यंग एज में हो, जिससे कि लोग थोड़ा सा और कनेक्ट कर पाए कि हाँ मतलब वो अपने लाइफ में स्टेबल है, उन्होंने बहुत सारी चीजें किया है। तो और मसाला क्या है, नॉर्मली जो घर में कुकिंग होता है, तो आज के दिन में यंगस्टर्स थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कुकिंग करना, बट जो आज से पहले का जनरेशन था कुकिंग हुआ करता था, और शिल्पा शेट्टी खुद कुक करती है, उनका खुद का कुकिंग चैनल था। तो ये सारे फैक्टर्स को हमने देखा और फिर हमने चूज किया। तो सर विजन क्या है जॉफ का, आपकी कंपनी का विजन? रीजन तो मैंने एपिसोड में भी बताया था, हम स्पाइसेस में आने वाले 5 इयर्स में लगभग इंडिया के टॉप 5 प्लेयर्स में बनना चाहते हैं। और इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन सेल्स, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स का फोकस नहीं है ऑनलाइन, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं, सो नंबर 1 पोजीशन ऑनलाइन स्पेस में हम चाहते हैं कि हम ऑनलाइन नंबर 1 प्लेयर ऑनलाइन में बन जाए स्पाइसेस से। Last, a big thank you to you for taking out time and being a part of this exceptional session with us. Yes sir, and Thank we you. wish Zoff a huge success to be the king of spices. Thank you so much.